हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपका और आपके पर्सन के दरमियान रिलेशनशिप कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहता। मतलब हारमोनियस, स्मूथ, हर वक्त कम्युनिकेशन में रहना, अच्छे टर्म्स पे रहना, कांटेक्ट में रहना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कांटेक्ट में रहना। बेसिक मोटिव जो है वो मेरी रीडिंग का यही है कि आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट बार बार क्यों आ जाता है। तो डेफिनेटली ये तकरीबन आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट बहुत पेनफुल हो जाता है। तो तकरीबन ये रीडिंग सबसे रेजोनेट करेगी, रिगार्डलेस आप लोगों की रफ सिचुएशन क्या है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने उनको ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप हारमोनियस क्यों नहीं चलता। आप लोग बार बार नो कांटेक्ट में क्यों आ जाते हैं। आपके पर्सन आपको नो कांटेक्ट में क्यों डाल देते हैं। कोई डिलिब्रेट एफर्ट या कोई डिलिब्रेट इंटेंशन है, या ये अनइंटेंशनली होता है। जो कुछ भी कार्ड्स में पता चलेगा वो हम जानने की और देखने की और पॉसिबल आउटकम्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि क्यों आपका रिश्ता हारमोनियस, पैरेलल, स्मूथ क्यों नहीं चलता। बार बार आप लोग नो कांटेक्ट में क्यों आ जाते हैं। टेक द लीड। नंबर 3, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। नंबर 1, नंबर 10, फ्लो। आप एक बात नोटिस करें कि ये भी कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात तो श्योर है कि ड्रेन होती है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक बात और भी बड़ी मज़े की है, अगर ये ज़ीरो हटा दो तो दोनों कार्ड्स में 1-1 है। आप एक खुद मुझे बताइएगा कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है। अब आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन जस्ट लुक एट दी हैंड। दोनों पिक्चर्स में इस पर्सन के दिल के ऊपर इसने हाथ रखा हुआ है। ठीक है, आप दोनों के दरमियान क्यों चीज़ें हारमोनियस या फ्लो में नहीं रहती। एक तो सबसे बड़ी बात, जिस भी तरह के मामलात आप लोगों की ज़िंदगी में हैं, जो सिचुएशन है, जो डिस्कशंस हैं, जो सिचुएशन आती होगी, जो भी मामला आता होगा, एक प्रॉब्लम आती है या कोई एक मसला आता है, उस पर इंसान गौर व फिक्र करता है, डिस्कस करता है, और फिर उसको एक क्लोजर तक पहुंचाता है। आप दोनों के दरमियान अक्सर कुछ इस तरह की गुफ्त शुनीद होती है, आप लोग इस तरह की बातचीत करते हैं कि एंड तक नहीं पहुंचते। जो कंक्लूडिंग नोट जिसे कहना चाहिए ना, वो आप दोनों के दरमियान नहीं होता, क्योंकि कंक्लूडिंग नोट करने वाला पर्सन जो होता है ना, वो उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि तुमने आखिर में ये कहा था। और ये चीज़ आप दोनों के दरमियान कोई इसकी ओनरशिप इसलिए नहीं लेता बिकॉज आप डिस्कशन का पार्ट होते होंगे, आप प्रायोरिटी या प्रेफरेंस देते होंगे, और आपके पर्सन के अंदर ये बात होगी कि ये बात ना ही करो, वरना कभी भी गरेबान पकड़ के जो है ना ये बात याद दिलाई जा सकती है कि तुमने ये किया था। तो टेक द लीड, अगर आप इसको कहें ना, तो टेक द लीड का यहाँ पर जो फिनोमेना है वो इस वजह से है कि बातें करने तक की हद तक तो सब ठीक है, डिस्कशंस, गॉसिप, बुराइयाँ सब ठीक है, लेकिन उस बात को कहने के बाद उस पर कायम रहने की जो कन्फर्मेशन और श्योरिटी है ना, वो उसकी कमी है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन, डिस्कशंस कंप्लीट नहीं होते। इसी वजह से आपको उस यकीन की, उस भरोसे की क्लैरिटी नहीं होती। आप कहीं पर उसी डिस्कशन का एक्सटेंडेड पार्ट जो होते हैं वो कोट नहीं कर सकते,
कि भाई हमारे दरमियान इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर तो ये तय हुआ है कि हम नेक्स्ट टाइम इस सिचुएशन में ये करेंगे। तो फिर होता क्या है कि क्लोजर तो हुआ नहीं होता, लेकिन जब उसका सामना करना पड़ता है तो फिर बदमज़गी हो जाती है, जिसकी वजह से या तो आप लोग नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं, या फिर मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ बिलीव जो है वो नहीं है, जबकि दिल की तकलीफ़ इनको भी उतनी हो रही होती है, परेशानी इनको भी उतनी हो रही होती है। सिचुएशन इवॉल्व होकर जब आप लोग का बहुत ही पीक पे रिलेशनशिप किसी ऐसी फॉर्म में चल रहा होता होगा जब सब कुछ हारमोनियस है, तभी ऐसी सिचुएशन आ जाती होगी। एंड विद दिस फ्लो कार्ड इट लुक्स लाइक कि ये दिल पे जबर रख कर ना आप लोग चीज़ों को लेकर चलते रहते हैं। जब डिस्कशंस क्लियर नहीं होते, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती, दिल पर बोझ होता है, और फिर उसके बाद कोई और सिचुएशन आ जाती है तो आप दोनों ब्लास्ट कर जाते होंगे। फिर दोनों को एक दूसरे के साथ शिकवे याद आते होंगे, और फिर मामला जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता होगा। इसके बरक्स जो मैंने कहा था ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि बहुत सारे लोग विद योर पर्सन आपके सामने हर वक्त आपकी एनर्जी को रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं, आपसे एब्जॉर्ब करने के लिए खड़े रहते हैं, बिकॉज हर तरफ से आपको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को किसी फॉर्म में कुछ देना ही है। किसी को तवज्जो तो किसी को पैसे, किसी को ख़याल तो किसी को एहसास, किसी को शोल्डर तो किसी को माइंड, किसी को अटेंशन, हर चीज़ में। जिसकी वजह से जब ये पूरा सिनेरियो आपके सामने आता होगा तो आपकी एनर्जी वैसे ही इतनी एब्जॉर्ब हो चुकी होती होगी कि आपको लगता होगा कि आई एम डन नाउ, और फिर आप दोनों के दरमियान मामला ख़राब हो जाते होंगे। आप अपने पर्सन को ब्लेम करते होंगे कि तुम मौजूद नहीं हो, वो आपको ब्लेम करते होंगे कि तुम मौजूद नहीं हो, मेरा बुरा टाइम चल रहा है, मेरा बुरा टाइम चल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, हमने कुछ तय नहीं किया था, तुमने लास्ट बात ये कही थी, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ इतना होते 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 आप दोनों फिर नो कांटेक्ट में आ जाते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि ये चीज़ें क्यों बिल्डअप और पाइलअप जो है वो होती हैं। ठीक है, लेट्स सी कि आप लोग बार बार नो कांटेक्ट में क्यों आ जाते हैं, आप दोनों का रिश्ता क्यों हारमोनियस और पैरेलल नहीं चलता, क्यों आप दोनों के दरमियान ये चीज़ बार बार हो जाती है। लेट्स सी। Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Emperor, Aries. 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. बहुत सारे लोग अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। 10 of Cups आया है, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Pentacles, डेफिनेटली आप लोग मैरिड हैं। ये सिंगल्स रीडिंग अगर देख रहे हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की शादी होने वाली है, आप लोग एंगेज्ड हैं इस पर्सन से, या आपके फैमिली में जो आपका पेरेंट का जो एक किरदार है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि आप दोनों के दरमियान बार बार कहते हैं, मौला अली का कॉल है कि जब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो तो वादा ना करो, और जब तुम बहुत बड़े गुस्से में हो तो कोई फ़ैसला ना करो। आपके पर्सन का एक फ़ॉल्ट यहाँ नज़र आ रहा है कि जब ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो ये बहुत बड़की बड़की बातें और बहुत बड़े बड़े फ़ैसले कर लेते होंगे, जिसकी वजह से जब सिचुएशन आती है कि नाउ तुमने ये बात कही थी, तो इसीलिए इनको इस टेक द लीड में डर भी लगता है, कंक्लूडिंग नोट ना देने वाली बात। इन्होंने बहुत सारे वादे, बहुत सारी ऐसी बातें जोश में आके कर दी, लेकिन अब जब उन चीज़ों को फुलफ़िल करने की बारी आती है तो वो नहीं हो पाती। इसी तरीके से आप लोगों के लेन देन के मामले में गड़बड़ होती होगी। विद द एम्परर कार्ड योर पर्सन इज़ क्वाइट हेड स्ट्रॉन्ग, नॉट क्वाइट, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग, बहुत अथॉरिटी फिगर हैं, घर में अपने सबसे बड़े होंगे, शुरू से प्रोटोकॉल मिली होगी, और कभी भी इन्होंने अपने आप को लेट डाउन फील नहीं किया, हमेशा से इनको सुपीरियॉरिटी मिली है, प्रायोरिटी मिली है, सुपीरियर रहे हैं, डिसीजंस बनाए हैं, हर चीज़ की चीज़ इनके थ्रू होती थी। जो भी करना है ये फ़ैसले कम सुनाते हैं और एक्शन के थ्रू बताते हैं कि मैंने कर दिया, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा आपका और इनका मामला ख़राब हो जाता होगा कि भाई मुझे बताया क्यों नहीं। एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि ये आपके स्पाउस हैं, आपकी स्पाउस हैं, आपके स्पाउस हैं, और फैमिली में है ये। डेफिनेटली बहुत सारे लोग अपने मैरिड कपल के लिए, मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान बाज़ दफ़ा अटक जाती है, आप लोगों की फैमिलीज़ बाज़ दफ़ा आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा फ़रार ये होता होगा
आपके पर्सन का आपकी तरफ से, जिसमें चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती होंगी, कि जब आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी, इनका अपना इन्फ्लुएंस अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा। तो जब फैमिली की तरफ इन्फ्लुएंस बढ़ता होगा तो इनको अपनी डिस्ट्रैक्शन और अपने माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत मार्जिन मिलता होगा, जिसमें आपको और ज़्यादा गुस्सा आता होगा कि हमारे दरमियान अभी इतनी खटपट हुई हुई है और इनकी प्रायोरिटी जो है वो अभी कुछ और है, इनकी प्रेफरेंस जो है वो अभी कुछ और है। तो इस वजह से भी आप लोग जो है वो नो कांटेक्ट में, या आप लोगों का हारमोनियस रिलेशनशिप इस वजह से भी नहीं चल पाता कि बार बार फैमिली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोगों का मसला कभी भी आप दोनों का अपना ज़ाती कम ही होता है, फैमिली का डिस्कशन और एक्सटर्नल फैक्टर ज़रा ज़्यादा होता होगा, जो कि कम्युनिकेशन में नज़र आ रहा है। ठीक है, और मैसेजेस देखते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बार बार नो कांटेक्ट में क्यों चला जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आप लोग बार बार नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। क्लैरिटी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, आप लोगों के अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपसे बातें बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्या फ़ैसला कर रहे हैं, क्या ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, किस बात के बारे में क्या सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आपसे चीज़ों को हाइड करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्शन करके बता देते होंगे। आप दोनों के दरमियान कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, लिटरली रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है, कास्ट, कल्चर, क्रीड, ज़ात, मसलक, फ़िक़ा, ये फ़र्क भी आप दोनों के दरमियान हो सकता है। और नहीं तो ये आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, स्पिरिचुअली कहीं बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सन है, और जिरगे विरगे के टाइप के लोग होते हैं ना, कुछ इस तरह का मामला। 8 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग की बहुत लैकिंग है। अगर यहाँ पर जितनी चीज़ों को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ तो सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सोचा बहुत ज़्यादा है जाता है, लेकिन बोला कम जाता है। और सोच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एंडिंग नोट नहीं होता, ताकि मेरी बात पकड़ पे ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट ना हो जाए। और देखते हैं जनाब कि क्यों आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट बार बार हो जाता है। 2 चीज़ें हैं, कोई 2 सूरत हाल हैं, 2 लोग हैं, 2 मामलात हैं, 2 फैमिलीज़ हैं, 2 पर्सन हैं। एक फैमिली है, एक करियर है, एक बिज़नेस है, एक जॉब है, जो भी है जगलिंग है, कन्फ्यूजन है। तो वसाइल हैं तो मसाइल हैं, मसाइल नहीं हैं तो वसाइल हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके पर्सन के साथ जो है वो ज़्यादातर चलती रहती हैं। और 8 ऑफ सॉर्ट्स के फ़ौरन बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में सफोकेशन है, अपने आप को फंसा फंसा महसूस करना, इस चीज़ में से निकल नहीं सकते। आपको भी बाज़ दफ़ा लगता होगा कि मैं ये बैरियर तोड़ दूँ और अब मुझे इसमें से नहीं निकलना, लेकिन आप भी नहीं निकल पाते होंगे, क्योंकि आपके सामने भी इस तरह की सिचुएशन होती होगी। तो क्यों आप लोग बार बार नो कांटेक्ट में आते हैं? आप लोगों की अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीक है, आप लोग के दरमियान अपनी क्लैरिटी वीक है। आप लोग बहुत सारी बातों पे दूसरों की वजह से एक दूसरे से खफा होते हैं, और उसके ऊपर कोई कंक्लूडिंग नोट नहीं होता, और वो कंक्लूडिंग नोट ना होने की वजह से प्रॉब्लम उठती है, और प्रॉब्लम को भी डिस्कस नहीं करते, इसलिए और प्रॉब्लम उठती है। फिर नाराज़गी बढ़ती है, खफगी से नाराज़गी, नाराज़गी से फिर परमानेंटली दूरी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको फिक्स करने की ज़रूरत है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको सेट करने की ज़रूरत है। और अगर आपके पर्सन में थोड़ा सा करेज हो, जो कि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी थोड़ी सी वीक है, वो रिसीविंग एनर्जी में ज़्यादा हैं, वो एक्सप्रेसिव एनर्जी में कम है। अपने करने पर आएँ तो बहुत कुछ करें, लेकिन मेरा नाम कहीं लॉक ना हो जाए, मेरी बात कहीं कोट ना हो जाए, मेरे पर इल्ज़ाम ना आ जाए, बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन डालेगा वो वाली बात ना हो जाए, ताकि मेरा कल को गरेबान कोई ना पकड़े कि मैंने ये बात कही थी। तो ओनरशिप लेना, बात की सदाकत को आखिर मंजिल तक पहुंचाना, इन सब चीज़ों में आपके पर्सन थोड़े से पीछे हैं। और चलो दूसरों के लिए तो बिल्कुल अलग मामला होगा, लेकिन अगर रिलेशनशिप में इस चीज़ की कमी है तो फिर आप लोगों के दरमियान खटपट छटपट होती ही रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप फिक्स कर लें तो आप लोग बार बार नो कांटेक्ट में ना जाएं। आप अपने एंड पर पूरी कोशिश कर लेंगे, लेकिन अगर आपका पर्सन ही ना बदले तो फिर क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ और आपको पूछना हो तो कॉन्टैक्ट मी। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।